देखो ये वक्त बहुत कीमती होता है, अगर इस वक्त को तुमने जाया कर दिया ना तो सारी उम्र पछताओगे। पछता लूंगा, आपके पास नहीं आऊंगा। घर वालों के बारे में सोचा है? मामू के बारे में सोचा है कभी? आपकी चॉइस तो वाकई बहुत अच्छी है। ये अम्मी ने पसंद किया था आपके लिए। यानी कि मैं आपके लिए इतनी गैर अहम हूं कि आप मेरे लिए गिफ्ट खरीदने का वक्त भी नहीं निकाल सके। खुदाया, मेरी भी सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत थक गई थी, इसलिए मैं तो बस सोती रही। हसाम कहाँ है? देखो अभी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और काम पे चला गया। तुम यूँ करो, उसको फोन करो और उससे कहो कि हम चाय पे उसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आए। हेलो हसाम, कहाँ रह गए आप? अब फुप्पो पूछ रही हैं कि आप कब तक आ जाएंगे। नहीं, मुझे तो अभी टाइम लगेगा। लेकिन हम तो आपका चाय पर इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम लोग पी लो, मैं आके पी लूंगा। अब अच्छा, ये फुप्पो से बात करें। फुप्पो वो नहीं आ रहे। बेटा ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था हसन कि शादी की चौथे रोज ही तुम दुल्हन को छोड़कर चले गए? अम्मी आपको पता है, नया ऑफिस है, नया सेटअप है, ज्यादा दिन ऑफिस से दूर नहीं रह सकता मैं। लेकिन बेटा मैं ये जानती हूँ कि काम ज्यादा है, लेकिन तुम कम से कम नई नवेली दुल्हन का तो सोचो। आप है ना नई नवेली दुल्हन के पास, आप उसका ख्याल रखिए। अच्छा अभी मुझे बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ। बंद कर दिया? क्या है, तुम आप लोग चाय पी ले, मैं खाने तक पहुंच जाऊंगी। मैं अम्मा से कहती हूँ चाय बनाए। क्या हुआ असगर भाई गाड़ी को? अरे पुरानी गाड़ी जो हो ना वो महबूबा की तरह होती है, तंग करे, नखरे करे साली। हाँ क्यों, कुछ ज्यादा तंग कर रही है क्या? तंग ना करती तो तेरे पास क्यों लेके आता मैं? हैं तेरी शक्ल देखने? क्यों असगर भाई, क्या हम एक दूसरे के दोस्त नहीं है क्या? अरे ज्यादा बातें ना बना, गाड़ी ठीक कर, बताए से क्या हुआ है? अच्छा ये बताएं, इसमें मसला क्या है? गर्म होती है साली बार बार, आपकी तरह। असगर भाई मैं तो बस मजाक कर रहा था आपसे, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं कि इसमें पानी शानी तो आप डालते हैं ना? हाँ डालता हूँ, जाहिल नहीं हूँ मैं, मुझे पता है गाड़ी में पानी डालना पड़ता है। आप इसे मेरे पास छोड़ दें, इंशाल्लाह मैं ठीक कर दूंगा, कल सुबह आ जाना। हैं क्यों, मसला क्या है इसमें? लंबा मसला तो नहीं है कोई? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कल जाते हुए जरूर इधर आना मेरे पास। अच्छा मैं इसको देख लूंगा, जरा आप तसल्ली करें। अच्छा ठीक है, ले जाऊंगा सुबह में। ठीक है। असगर भाई जरा बात सुने। क्या बात है? असगर भाई वो अपना तारिक है ना, वो जरा आजकल अच्छे लड़कों के साथ वो नहीं बैठ रहा, जरा उस पर ध्यान दियो। हैं? किसके साथ नहीं बैठ रहा भाई वो? हाँ मैं कह रहा हूँ अपना तारिक है ना, वो जरा आजकल अच्छे वैसे लड़कों के साथ नहीं बैठता, वो बुरे लड़कों के साथ घूम फिर रहा है। कौन लड़के? वो तो सर आप ही जाने। और सुना, कैसे चल रही है तेरे अब्बा की गाड़ी? एजाज भाई, मेरे अब्बा की गाड़ी पे नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे अब्बा की गाड़ी कोई लड़की है जो मैं नजर रखूंगा? गाड़ी वो भी पुरानी, इससे अच्छा इंसान अपनी बीवी के नखरे उठा ले। मेरे अब्बा के पास जितने पैसे हैं उसी तरह की गाड़ी लेंगे ना। अबे बहुत पैसा है तेरे बाप के पास, छुपाता है कि कहीं खर्च ना करना पड़ जाए, समझा तू? दुकान से इतनी आमदनी नहीं आती, पता है मुझे।
मैं कौन सा पैसे मांग रहा हूँ जो छुपा रहा है? सारा कुछ तो लुटा दिया तुम लोगों पर। तो क्या उस खटारे मोटरसाइकिल के पैसे सारी जिंदगी चलते हैं? खत्म हो गए कब के। और सुन, आइंदा कोई सिगरेट चाहिए हो तो पैसे लेके आना, समझा तू? क्या बात है, बहुत चुप थी तुम खाने पर। तबीयत तो ठीक है ना? किससे बातें करूं? दीवारों से? घर में अम्मी होती है, उनसे बात किया करो। मैंने शादी आपकी अम्मी से नहीं की, आपसे की। इस घर में आपके लिए आई हूँ। किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रही हो? मैं तुम्हारे इस लहजे का आदी नहीं हूँ। और मुझे आपको यूं इग्नोर करना पसंद नहीं। कौन इग्नोर कर रहा है तुम्हें? शादी के चौथे दिन उठकर आप दफ्तर चले गए और वापस इतनी लेट आ रहे, 8 बज रहे। तो क्या करूं, तुम्हारे साथ जुड़कर बैठा रहूं? काम तो जब ही गया था मैं। जानती हूँ मैं सब कुछ। क्या जानती हो? यही, ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है, इसलिए भागते आप मुझसे। अरे मैं तुमसे नहीं भागता। नया बिजनेस सेट किया है, स्टैब्लिश होने में टाइम तो लगेगा ना। और प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझो, वरना हमारे दरमियान ऐसे ही रोज झगड़े होंगे। मैं झगड़ा कर रही हूँ? तो और क्या। अनम, जब शौहर घर वापस आते हैं काम से तो बीवियां उनका अच्छे मूड के साथ इस्तकबाल करती हैं। कभी ऐसे किया करो ताकि हमारी जिंदगी अच्छी गुजरे। ये ले आपकी चाय। शुक्रिया, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो ना। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, मेरा फर्ज है ये। मैं ना बहुत खुश होता हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिल गई। लेकिन कभी कभी ना मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादती की है तुमसे शादी करके। ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर आप ऐसे सोचने लगे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? मैं सोचना चाहता थोड़ी हूँ, बस अनम के वली में मैंने देखा था लोग हम लोगों को कैसे देख रहे थे, बेजोड़ जोड़े की तरह। लोगों की तो आदत होती है, छोड़े उन्हें। आप खुश हैं, मैं खुश हूँ, और क्या चाहिए? तुम खुश हो? खुशी का इजहार और कैसे करना पड़ता है। खैर, आप मुझे ये बताएं, कल आप अम्मी के यहाँ ड्राइवर भेज सकते हैं? क्यों? वो कुछ चीजें निकलवाई थी, मंगवानी है, इसलिए। भेज दूं। शुक्रिया। अरे वाह, आप अब तक जागे थे? हाँ, आज ही जा रहा हूं मैं। क्या मतलब? कहा तू है? वहीं जहां हर रात को होता हूँ, अपने दोस्तों के साथ। उन दोस्तों के साथ जो जा रही हैं, हेरोइन सी है, डकैत, उन दोस्तों के साथ। मेरे ऐसे कोई दोस्त नहीं है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अरे मैं जान गया हूं कि दोस्तों में उठता बैठता है तू। किन लोगों में उठता बैठता हूं मैं? ज्यादा शोर मत मचाएं। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है। मां नहीं होगी तेरी, मैं खामोश नहीं रहूंगा। पापा, जिस बेटे को बिगाड़ने में आपने 18 साल लगा दिए, और 18 मिनट में क्या ठीक होगा? हाँ, मैंने बिगाड़ा इसे।
मैंने बिगाड़ा तुझे, मैं ही ठीक करूंगा तुझे, मैं ही ठीक करूंगा तुझे। आप ज्यादा गुस्सा ना करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। तुझे से मैं मरूं या जिऊं? देखा, तुम्हारी वजह से तुम्हारे अब्बा की हालत हो गई। चल माफी मांग, माफी मांग। बिला वजह मुझ पर इल्जाम मत लगाएं। इनके गुस्से की वजह से इनकी ये हालत हुई है। बदतमीजी कहता है, बदतमीजी कहता है। दफा हो जाए, कहो दफा हो जाए मेरी नजरों से। ये निकल गया तू यहाँ से, बात करता है, देख लूंगा मैं। आप क्यों अपनी हालत खराब कर रहे हैं? वो समझ जाएगा। आप अभी तो गुस्सा ना करें, कम से कम पानी भी है। अम्मा देखना, जानवी वाला ड्रामा आएगा। हाँ, और ये भी देखियो कि कैसे सास मट्टी का तेल डाल के ना अपनी बहू को जलाएगी। अरे नहीं, वो तो सिर्फ सस्पेंस है। देखना उसका हस्बैंड सुभाष आके ना उसको बचा लेगा। या खुदाया, मुझे तो लगता है मैं हिंदुस्तान में बैठा हूँ और पूजा और शिल्पा की बातें सुन रहा हूँ। तो तुम बैठे हुए क्यों? जाओ कोई काम करो। कल से इलेक्ट्रिशियन को बुलाया हुआ है, अभी तक नहीं आया। जाओ लेकर आओ उससे। मैं कहती हूँ हिल के नहीं देगा, उठेगा नहीं अपनी जगह से। हाँ माँ खाई दखल अंदाजी करेगा सारा वक्त। बोल आया था मैं उसे, आ जाएगा वो। इसमें क्या है? पता नहीं क्या होगा इसमें। अरे उर्वा बाबे की चीजें हैं, वो खुद ही देख लेंगी। हमें क्या, कौन सा खजाना भेज दिया होगा उन्होंने इसमें डाल के। बुलाती हूँ मैं उसको। उर्वा, उर्वा। जी अम्मा, आपने बुलाया? तुम्हारे घर से कोई सौगात आई है। अरे भाई चेक कर लो, हमने तो हाथ तक नहीं लगाया इसको। मेरी किताबें और मेरे रिसाले आए होंगे। कब से जमा कर रही हो तुम ये फजूल ढेर? यही तो एक मेरा शौक है। अरे भाई कोई ढंग का शौक अपनाया होता तूने। अरे अम्मा, किताबें पढ़ने से ज्यादा कोई और अच्छा शौक हो सकता है? तू तो चुप किया कर। हाँ माँ खाई, हर वक्त फजूल किस्म की बातें करता रहता है बेकार के। जाओ इलेक्ट्रिशियन लेकर आओ। ऐसे खामा खाई दखल अंदाजी सारा दिन बेकार की। आप मुझे ऑफिस जाते वक्त अम्मी के घर छोड़ देंगे? अभी? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम तैयार हो? हाँ बस बैग लेकर आती हूँ। क्या तुम दोनों में खटपट? नहीं अम्मी, तो अनम का मुंह क्यों खुला हुआ? उसका मूड कब सही रहता है। एक बात बताओ बेटा, तो तुम दोनों एक दूसरे से खुश नहीं? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान हो। चले बेटा, तुमने कोई चादर या अबाया नहीं लिया? असगर नाराज ना हो जाए। क्यों, आप भी तो ये दोनों चीजें नहीं पहनती। जैसे आपने शादी के बाद ही पहनना छोड़ दिया, वैसे मैंने भी छोड़ दिया। तुम अबाया नहीं पहनना चाहती? नहीं, तो पहले अब्बा के खौफ से पहनना पड़ता था। किसी इंसान के खौफ से पर्दा नहीं किया जाता, अल्लाह की खुशनुदी और उसके हुक्म को पूरा करने के लिए किया जाता है। पर मुझे अबाया पसंद नहीं है। ठीक है बेटा, नहीं पहनना चाहती तो ना पहन। हम तुम्हारे अब्बा की वजह से कह रहे थे, वो खपा नहीं। अब्बा क्यों नाराज होंगे? उर्वा ने भी तो आदिल भाई के कहने पर शादी के बाद अबाया पहनना छोड़ दिया। चलिए खुदा हाफिज़। खुदा बेटा। फजल मुझे ऑफिस छोड़ने के बाद तुम्हें छोड़ देगा। खुदा हाफिज।
अरे क्या रद्दी का कारोबार शुरू कर दिया है क्या? नहीं, ये मेरी किताबें हैं। अरे तो किताबें हैं तो पढ़ ली ना, फेंको ही ना। अच्छी किताब जिंदगी के आखिरी लम्हे तक साथी होती है और उसको बार बार पढ़ने का बहुत मजा आता है। आप प्लीज मेरे लिए किताबों का रैक बनवा दें। अरे कमरे में इतनी जगह का है, तुम ऐसा करो ना, इसको स्टोर में डलवा दो। तब अवर बात तो तुम्हें मंगवानी ही चाहिए थी। मैं इनके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती, अधूरा महसूस करती हूँ अपने आप को। कमाल है भाई, हमने तो सुना था कि इंसान रोटी के बगैर नहीं रह सकता, ये किताबों वाली बात तो आज पहली बार सुनी है। 1970 की जंग के बाद सिद्दीक सालिक ने अपनी कैद में सबसे ज्यादा दुख पता है किस चीज का सहा था? अपनी किताबों से दूर रहने का। एक अरसे बाद जब उनको साबुन का रैपर और रम का लेबल मिला तो उन्होंने ऐसे पढ़ा जैसे कोई किताब हो। उनको किताबें पढ़ने का नशा था, नशा। ये सिद्दीक सालिक थे कौन? बहुत बड़े अदीब थे। अच्छा भाई ये समेटो ना सब कुछ, मैं जरा नहा के आता हूँ फिर लेटूंगा। जी। उर्वा, तुम कहाँ चली गई थी? माफ कीजिएगा, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम उर्वा नहीं है। लेकिन अब तुम यहाँ से जाते हो या तुम्हें ठीक करवाओ? जी, क्यों मिलना है आपने उर्वा से? ये मुशायरे का कार्ड उर्वा के लिए लाई थी। मुशायरे का कार्ड? किस लिए? उसको मुशायरे में शेर पढ़ने की दावत दी गई है। उर्वा शेर पढ़ेगी? हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छी शायरा है। उर्वा मुशायरों में शेर पढ़ती है क्या? अभी तक तो नहीं, लेकिन मुशायरे के मुंतज़मीन से मैंने जिक्र किया था और उसकी कुछ गजलें भी दिखाई थी, तो उन्होंने इसरार किया कि उसको लेकर आए शेर पढ़ने के लिए। हैरत की बात है भाई, आज तक उर्वा ने कभी जिक्र नहीं किया इस बात का। असल में उर्वा है ही ऐसी, वो अपनी सलाहियतों का जिक्र नहीं कर सकती। हाँ जी, हमें क्या मालूम होगा कि वो कितनी बाकमाल है। खैर आप बैठे, मैं बुला कर लाती हूँ उसको। उर्वा तुम्हारी कोई दोस्त आई है। मेरी दोस्त? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे गुण खुल रहे हैं। कैसे गुण? यही कि तुम शेरो शायरी भी करती हो। क्या शायरी करना इतना ही काबिल एतराज है? ये तो तुम्हें अम्मा और आदिल भाई बताएंगे। फिलहाल जाके अपनी दोस्त से मिल लो। राहत आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो उर्वा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बैठे बैठे। मैंने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ कि मेरी नाजुक से एहसासात वाली शायरा पत्थरों के देश में कैसी है। आपको किसने कहा कि मैं पत्थरों के देश पे रह रही हूँ? बस तुम्हारे शौहर की तस्वीर देख के एहसास हुआ।
जरूरी तो नहीं है कि जो इंसान बाहर से दिखे वो वैसा ही अंदर से हो। लेकिन ये शायर और अदीब बड़े हसास होते हैं। अगर जिंदगी के मनाजिर इनके नापसंदीदा हों तो ये चुपचाप अंदर ही अंदर मर जाते हैं। नहीं, अदीब और शायर बहुत मजबूत लोग होते हैं। इनको अपनी कैफियत का इजहार करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। खैर छोड़े, आप ये बताएं कि आपको मेरे घर का पता किसने दिया? तुम्हारे घर का जानना मुश्किल है क्या? मैंने घर का एड्रेस एलिशबा से लिया था। सुनो, मैंने यहाँ आके गलत तो नहीं किया कुछ? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बहुत खुशी है कि आप यहाँ आए। अच्छा, तुम्हारे लिए ये एक मुशायरे का कार्ड है। मैंने उन लोगों को तुम्हारे बारे में बताया था। उन लोगों ने बहुत इसरार किया है कि तुम भी इस मुशायरे में शामिल हो। आपको उन लोगों को मेरे बारे में नहीं बताना चाहिए था। क्यों? क्या तुम्हारे ससुराल वाले भी तुम्हारी शौक की राह में हायल होंगे? जरूरी नहीं है कि हमारे हर शौक को पजीराई मिले। कुछ शौक होते हैं जो कि दिल में मर जाने के लिए होते हैं। हो सकता है तुम आदिल को बताओ तो वो तुम्हें इसकी इजाजत दे दे। चलें छोड़े। काफी टेस्टफुल हैं तुम्हारे ससुराल वाले। अच्छा आप ये बताएं, ठंडा पिएंगी गरम? फसल बता रहा था कि तुम्हें जब वो सुबह छोड़ने गया था तो एक लड़का तुम्हें उर्वा समझ के तंग कर रहा था। ये वही लड़का था जो उर्वा के पीछे आता था? जी। क्या कह रहा था? उर्वा के बारे में पूछ रहा था। अभी तक उसे मालूम नहीं कि उर्वा की शादी हो चुकी है? पता नहीं, अम्पा ने इतनी खामोशी से उसकी शादी की कि वो हो सकता है उसे पता ना हो। तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए था ना कि उसकी शादी हो गई है। मैं भला उसे फालतू बात क्यों करूं? इसी खामखा गले में तमाशा बनेगा। खुद तो ऐश करिए ससुराल में, हमें मुश्किल में डाल दिया उसने। हो, अम्मा बता रही थी तुम्हारी कोई दोस्त आई थी? जी। तुमने बताया नहीं कभी कि तुम शायरी वायरी करती हो? शादी से पहले किया करती थी, फिर छोड़ दी। तो आपको बताना जरूरी नहीं समझा। क्यों 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 छोड़ दी? अब्बा को मेरी शायरी करना पसंद नहीं था। मैं भी ये समझता हूँ, ये औरतों को फालतू कामों में टाइम नहीं जाया करना चाहिए। जानती हूँ, वैसे भी शादी के बाद औरत को अपने शौहर के बनाए हुए सांचे में ढल जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम अपने आप को बदलो, लेकिन तुम बेकार की शायरी में सर खपाने की क्या जरूरत है? लफ्ज बेकार नहीं होते, उनमें बड़ा वजन होता है। इसीलिए मुझे शायर अदीब टाइप के लोग ना पसंद नहीं है। इन लोगों की बातें समझ में नहीं आती। खैर तुम को और शौक पाल लो ना। अरे इतना बड़ा टीवी तुम्हारे कमरे में, फिल्में देखा करो, मजे मजे की फिल्में आ रही है आजकल। शॉपिंग जाया करो, पैसे वैसे खर्च करो। जी। तारिक आ गया? नहीं, अभी नहीं आया। हैं? इतनी रात हो गई, तारिक नहीं आया अभी तक? नहीं। तारिक अभी तक आया नहीं और तू सोने की तैयारी कर रही है? तो फिर क्या करूं? उसके तो आने का कोई वक्त नहीं है। 11 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आया वो। हाँ, मुझे सुबह उठना भी है नमाज के लिए। अरे जानता हूँ कितनी नमाजी है तू। हाँ, नमाजों के बारे में अल्लाह मियां नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कितनी तरबियत दी तूने अपने बच्चों को। और माशाल्लाह बिल्कुल तवज्जो नहीं दी तूने अपने बच्चों पे। बच्चों की तरबियत सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है क्या? खास तौर पर तारिक, जब भी मैंने उसे कुछ कहना चाहा, आप आड़े आ गए। हाँ, डाल दे मेरे सर पे सब डाल दे तू। मैं मानती हूँ सारी गलती मेरी है, लेकिन खुदा के वास्ते अब आप तारिक पर कोई सख्ती करें।
वरना बहुत पछताएंगे हम। अबे तारिक, तारिक, अबे उठ, घर नहीं जाएगा क्या? इजाज भाई ये तो बिल्कुल मस्त होके सो रहा है। अबे लगता है कि आज ज्यादा ही चढ़ गई इसे। लेकिन इसे यहाँ भी तो नहीं रख सकते, इसके घर वाले ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएंगे। वैसे अब्बास का बड़ा तेज है। फिर तो इसे उठाओ इजाज भाई, इसको घर भेजो। उठाता हूँ मैं इसे। तारिक, तारिक उठो, चलो घर जाके सोना। तारिक, ये ऐसे नहीं उठेगा, इसकी हालत देख रहे हो। अबे इसका बाप पुलिस लेके आ गया तो? उठाए इसे घर तक छोड़ के आते हैं, ये ना हो इसके घर वाले यहाँ ना आ जाएं। उठाओ जल्दी, उठा 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 उठा, चल उठा। सुनिए सुनिए, तारिक अभी तक नहीं आया। इतनी देर तो उसने कभी नहीं की, 11 बजे तक आ जाता है, लेकिन आज अभी तक नहीं आया। मेरा दिल घबरा रहा है। आए अभी तक वो? नहीं, मैं देखता हूँ आ गया। तारिक तो नहीं होगा, उसके पास तो घर की चाबी है, वो क्यों बेल बजाएगा? देख रहा हूँ जाके कौन आया है इस वक्त, कमबख्त। कौन है भाई? कौन है भाई? तारिक, तारिक मेरे बच्चे, तारिक बेटे, तारिक, तारिक। हसाम, कितना शोर करते हैं आप तैयार होते वक्त। सॉरी, मैं आपकी नींद में मुखल हुआ। कोई अगर सो रहा हो तो उसकी नींद का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें इस बात का थोड़ा सा भी एहसास है जब मियाँ ऑफिस जाते हैं तो बीवियां सोती नहीं रहती, उठती हैं, नाश्ते की तैयारी करती हैं, उनकी मदद करती हैं। तौबा है हसाम, बाहर के पढ़े लिखे हैं, इतनी हाई क्लास फैमिली से ताल्लुक है आपका, और ऐसी मिडिल क्लास सोच है। हमारे घर का यही माहौल था। जब तक अब्बा ऑफिस नहीं चले जाते थे, अम्मी आगे पीछे लगी रहती थी। खैर, मुझसे इस सब की तवक्को ना रखिएगा। मैं तुमसे कोई तवक्को रखना भी नहीं चाहता और ना कोई उम्मीद है। वो पार्लर जाना था, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। तो इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, अलमारी में रखे, निकाल लो। ठीक है। मैं सोच रही थी आप मेरा क्रेडिट कार्ड बनवा देते। बनवा दूंगा। बख्तावर, ओ बख्तावर। जी आई। देखा कुछ? क्या हाल है तेरे शहजादे का? उठा इसे। जी मैं देखती हूँ, मैं आपके लिए नाश्ता बना रही थी। अरे भाड़ में डाल नाश्ते को, उठा चल, देख और चल ना। जी। सुकून छीन लिया है तेरी औलाद ने मेरा। चल, दरवाजा खोल, देख रही है मेरी शक्ल। अब शक्ल कर देखिए, उठा से। तारिक। अरे इतनी मरी आवाज से खाक उठेगा ये? मैं उठाता हूँ, हट। उठे, उठ तारिक। क्या है अब्बा, क्यों सुबह सुबह सूर फूक रहे आगे? क्या क़यामत आ गई है? अभी क़यामत नहीं आई तारिक मियाँ। एक सेकंड में तू उठा नहीं ना तो क़यामत आ जाएगी। जूते मार मार के उठाऊंगा तुझे। उठ। क्या हो गया? बता, चला क्यों रहे? तू नशा कर क्या है?
आपको कोई गलत फहमी हुई है अब्बा। अरे चलाने की जरूरत नहीं है मुझे, समझ आई? बाप हूं मैं तेरा, सारी जिंदगी तेरे बाप ने नशा नहीं किया, तुझे इल्लत कैसे लग गई? क्या क्या बोल रहा है तू मुझे, हैं? आंखें निकाल के हाथ में रख दूंगा, बता मुझे, नशा करके आया तू? शायद किसी दोस्त ने नशे वाला सिगरेट पिला दिया होगा। अच्छा, और तू तो बहुत मासूम है, हैं? किसी ने मुंह में ठोंसी तेरी सिगरेट और तू पूरी की पूरी पी गया। अब तेरा कोई दोस्त आया ना तो टांगे तोड़ दूंगा सारे दोस्तों की तरह, छूट कर दूंगा मैं सबको। हाँ, मैं दोस्तों से ना मिलूंगा, इनके दोस्त मेरे दोस्तों से बहुत बेहतर है ना। जैसे अम्मा कितनी सीधी बनती है ये उर्वा, हालांकि है कितनी घुन्नी और मगरूर। अरे बेटी तुम नहीं जानती ऐसी लड़कियों को, अरे ये ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है। अब देखो ना, आदिल मियाँ से उम्र में इतनी सी कम है लेकिन बनती कुछ ज्यादा ही छोटी और छुन्नी है। अरे घुन्नी तो मत कहो उन्हें, और गुरूर नाम की तो कोई चीज है ही नहीं उनमें अम्मा, बस जरा थोड़ी सी कम गो है। तुम तो चुप ही रहो, हर वक्त उसकी हिमायतें करते रहते हो। और नहीं तो क्या अम्मा, आपने नोट नहीं किया हर वक्त खोई खोई सी रहती है। अरे हमारे साथ अभी तक घुली मिली नहीं है, जब देखो किताबें आंखों से चिपका के रखती है। देखना इतना मोटा चश्मा लगेगा इसको। हाँ, और जब भी कभी कहो कि बेटी आओ टीवी लगा दो, फिल्म देख लो, टीवी देख लो, तो उल्टा बुरा ही बना लेती है, मुंह बना लेती है। ये देखो जरा इसको। मैंने सुना है किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती है। और रिश्ते रिश्ते कुछ नहीं होते क्या? रिश्ते भी सब कुछ होते हैं, और वो बड़ी अच्छी तरह से अपने रिश्ते निभा रही। हमारे साथ उनका रवैया कितना अच्छा है, वरना अम्मा आजकल की लड़कियां तो ससुराल आते ही अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना लेती है। बेचारी ना, एक वो बेचारी और एक तुम बेचारे, दो ही तो बेचारे हैं इस घर में। क्यों अम्मा? और ऊपर से ये देखो कि इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपाई कि शायरी कर रही है, वो भी छुप छुप के। अम्मा ये तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात हुई। हटाओ, फख्र की बात है, निरी बेहूदगियां बेशर्मियां होती है शायरी में, और होता क्या है? और नहीं तो क्या, शायरी में होता क्या है? सिर्फ इश्क माशूकी। तौबा तौबा।
अम्मा लिशवा को बोलेंगे मेरे नाश्ता बना दो। शाम के वक्त नाश्ता? नाश्ते का भी वक्त होता है। आप सारी जिंदगी एक ही जुमला दोहरा दोहरा के थकती नहीं है? मैं माँ हूं तुम्हारी, जब तक नहीं समझोगे ना समझाती रहूंगी। बिला वजह यार। तुम्हारे अब्बा बहुत खफा हैं तुमसे। एक आप कम थी जो अब अब्बा भी खफा हो गए। सच सच बताओ, तुम नशा करने लगे हो ना? मैं आपको सुबह बता चुका हूं ना। झूठ बोल रहे हो तुम। आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? तुमने कभी अपना हुलिया देखा है? उलझे हुए बाल, मैले कपड़े, आंखों के गिर्द हल्के। कितने दिन हुए नहाए हुए? अम्मा नाश्ता नहीं देना तो ना दें, मेरे से फजूल की बहस मत करें। क्यों भाई साहब दादे, नशा उतर गया तेरा? अब्बा कौन सा नशा? एक झापड़ मारूंगा ना सब याद आ जाएगा तुझे। अच्छी जबरदस्ती है भाई, मैं आप लोगों को बता रहा हूं मैंने कोई नशा नहीं किया। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अब्बा बस बहुत हो गया। एक छोटा सा बच्चा नहीं हो कि आप हर बात में मेरे पे हाथ उठा सकते हैं। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है और बेहतर होगा कि आप अपनी हद में रहें। तारिक, देख रही है तू? देख रही है? अपने बाप को हद समझाएगा ये? मैं इसका बाप हूं या ये मेरा बाप है? अब गुस्सा ना करें, मैं समझाती हूँ इसे। अरे तू क्या समझाएगी? निकल गया ये हाथ से, अबे किसी से नहीं समझेगा। निकल गया ये हाथ से अपने, निकल गया हाथ से अपने, निकल गया। मगरिब होने को आ रही है, अनम कहाँ रह गई है? आप क्यों नहीं गई उसके साथ? बेटा मैं जाती जब घर मुझसे पूछती, मैं खाना खाने के बाद सोने चली गई, इसने पूछना तो क्या बताना भी मुनासिब नहीं समझा। फोन तो कर लेती ना आप उसे। मैंने सोचा कि अभी आती होगी वो। मैं फोन करता हूँ उसे। कैसी लग रही हूँ मैं? ये क्या हुलिया बनाया तुमने? क्यों? क्या हुआ मेरे हुलिये को? दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? दुपट्टा पहनने को दिल नहीं कर रहा। क्या तुम्हारे इतने अच्छे बाल थे, क्यों कटवा लिए? मेरे बाल थे, मैंने कटवा दिए। इसमें किसी को एतराज करने का कोई हक नहीं है। ये किस लहजे में तुम मम्मी से बात कर रही हो? जिस लहजे में वो मुझसे सवाल कर रही है। ये तुम्हारी फुप्पो और सास तुम्हारे हर गलत अमल पे तुमसे सवाल कर सकती है। नहीं बेटा, कुछ तो सिखाई नहीं जाती, इसका रुतबा और मकाम हमें खुद मालूम होना चाहिए। अम्मी, अम्मी, मगरूर हो, सबसे अलग थलग बदमिजाज। आप मेरे बारे में ये सोचते हैं? तो और क्या सोचूं? मैं तुम्हें अपने साथ कहीं चलने के लिए कहता हूँ, तुम बहाना बना के रुक जाती हो। मैं कहता हूँ अंदर बंद करता हूँ, दरवाजा तोड़ूंगा। तोड़ दरवाजा, तू जो मर्जी कर, अंदर आएगा तू। और देखे, ऐसा मत करें, खुदा के लिए ऐसा मत करें। लेकिन हमारी नई नई शादी हुई है, वो साथ हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्यों? अम्मी तुम्हें एंजॉय करने से मना करती है?